बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी माँ के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं घी, यानी कि हम मक्खन से घी बनाएंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की थी कि किस तरह से हम मलाई से मक्खन तैयार कर सकते हैं, और अब हम मक्खन से घी तैयार करेंगे। इस मक्खन को दरमियानी आंच पर हम चूल्हे पर रख देंगे और इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम आंच को धीमा करेंगे और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। 10 मिनट पकने के बाद घी ऊपर आ चुका है और ये आपको जो वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, ये इसका लेफ़्ट ओवर है। इसको भी कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इसका ये लेफ़्ट ओवर गाढ़ा हो जाएगा और ये दानेदार हो जाएगा, तब हम इसको छान लेंगे। हमारे पास देसी घी आ जाएगा। जो लेफ़्ट ओवर रह जाएगा उसको फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम उसका क्या करेंगे। इस तरह से इसका ये लेफ़्ट ओवर दानेदार हो चुका है और हमारा घी भी तैयार हो गया है। अब हम इस घी को अलग कर लेंगे और जो इसका लेफ़्ट ओवर है उसकी एक हम मिठाई तैयार करेंगे। घी ठंडा हो चुका है और अब हम इसको छानेंगे। ज़बरदस्त, ये हमारे पास देसी घी आ गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देसी घी है। इसको हलवे में इस्तेमाल करें, रोटी पे लगा के खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये इसका लेफ़्ट ओवर है और इससे हम अब मिठाई तैयार करेंगे। अब बारी है मिठाई बनाने की। इसके लिए हमें चाहिए सूजी। ये तकरीबन 1 पाव के करीब सूजी है, आधी प्याली चीनी, बादाम पिस्ता और 3 खाने के चम्मच नारियल पाउडर जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर हमने जो कल घी बनाया था उसका जो लेफ़्ट ओवर था ये जाएगा। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। याद रहे कि ये देसी घी ही है, बनस्पति घी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम सूजी शामिल करेंगे। अब मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे या स्पैचुला चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। इसी तरह हम इसको भूनते रहेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम शीरा तैयार करेंगे। इसमें हमने तकरीबन 1 कप पानी डाला और 3-4 इलायचियों के दाने निकालकर इसमें डाल दिए। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम सूजी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे।
और साथ ही इसके अंदर ये मावा डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर नारियल डालेंगे और थोड़े से पिस्ते बादाम डालेंगे। कुछ पिस्ते बादाम हमने ऊपर से डेकोर करने के लिए रख दिए हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और याद रहे इसके अंदर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जब इसका घी ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हलवा तैयार है। मिठाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका इकट्ठा होना इस चीज़ की अलामत है कि ये अब ये पकने के करीब करीब है, यानी कि तैयार होने के करीब करीब है। एक ट्रे को इस तरह से हमने ग्रीस कर लिया था। अब हम मिठाई को डिश आउट करते हैं और इसको फैला लेते हैं। इसे आप सूजी का टुकड़ी हलवा भी कह सकते हैं, सूजी की मिठाई भी कह सकते हैं। इस तरह से इसको इवन करने के बाद हम इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। ओल्ड इज गोल्ड। अब हम इसको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह से हम एक दफ़ा दोबारा इस प्लेट से इसको दबाएंगे ताकि अच्छे से बादाम और पिस्ते अंदर फिक्स हो जाएं। मिनट के बाद हम इसको कट लगाएंगे। अभी ये चूँकि बहुत गर्म है इसलिए हम इसको अभी कट नहीं लगा रहे हैं। करने के बाद हम इस पर इस तरह से टक लगाएंगे। बस अब ठंडा होने पर हम इसको डिश आउट करते हैं, एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। इस मिठाई को बनाकर घर में रखें, मेहमानों के सामने सर्व करें या खुद खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से घी से और मलाई के जो लेफ़्ट ओवर है उससे हम बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। आपके साथ मैंने पहले शेयर किया कि मिल्क शेक किस तरह बना सकते हैं, उस तरह हम खीर भी बना सकते हैं। और घी के लेफ़्ट ओवर से फिर आपको दिखाया कि मिठाई किस तरह बना सकते हैं। हमारी मिठाई तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको हमने ये देखें किस तरह ये सॉफ्ट है अंदर से और ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।